Hello, class 5th. You all are welcome back again in your EVS class. Hope you all are doing good. In today's class, हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6. आज हम बच्चों नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे संसाधन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों जो प्रकृति हमें मुफ्त में देती है. लर्निंग पॉइंट है नेचुरल रिसोर्सेज, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज एंड रेन्यूएबल रिसोर्सेज. ओके, हमारी जो कंट्री है बच्चों ये रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में. हमें इस रिसोर्सेज को वाइजली यूज करना चाहिए. इसे बच्चों व्यर्थ नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट पॉल्यूट. इससे बच्चों प्रदूषण हमें नहीं फैलाना चाहिए. कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी लैंड, वाटर, एयर पॉल्यूट हो. हमें बच्चों नए पेड़ लगाने चाहिए. वी आर एट अमिड्स्ट ऑफ वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. हम बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज के बीच में बच्चों रह रहे हैं जो हमारी प्रकृति पर है. Now, here we have two type of resources, renewable resources and non-renewable resources. Renewable resources क्या होती है बच्चों? ऐसी resources होती हैं जो कभी खत्म नहीं होंगी. Okay, the resources that can never be exhausted और completely finished, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, ये कभी पृथ्वी पर से नहीं गायब होंगे. इन्हें हम रेन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. एयर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है बिकॉज सभी लिविंग बींग्स को एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए. मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं. विंड के पास फोर्स और एनर्जी होती है एंड दिस एनर्जी ऑफ विंड टैप की जाती है एंड पुट टू मेनी यूजेस. बहुत साल पहले विंड पावर वाज यूज्ड टू मूव विंड मिल्स, सेल बोट्स एंड हॉट एयर बलून्स. आजकल बच्चों विंड एनर्जी इज टैप्ड इन बिग विंड मिल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. Water, again after air, water is also very much essential for living beings. So water is essential for life. We cannot live without water and we cannot produce anything from soil without water. मिट्टी से हम कोई भी चीज उगा नहीं सकते अगर हम पानी से उसकी खेती या सिंचाई ना करें. इसलिए वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है. हम पानी से बच्चों क्या काम करते हैं हमें पता है. ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ये हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं. वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स and it is used for irrigation. Supplying land or crops with water is called irrigation. और इस purpose के लिए water is stored by building canals, dams, tanks and reservoirs. Here you can see pictures are given to you. Now, water is also used to produce electricity and it is known as hydroelectricity. Sunlight is also very much necessary for plants to grow, to make their food. Sunlight is most important natural resources. It gives us heat and light and plants make food only in the presence of sunlight. Sunlight, it has the energy, उसकी ऊर्जा बच्चों सोलर एनर्जी कहलाती है, सौर ऊर्जा कहलाती है. and this energy it can be changed into chemical energy which is stored in different parts of a plant as food. Solar energy, it can be converted into electrical energy with the help of photoelectric cells and stored in batteries, and these batteries they are used to run many of the electrical device. Solar energy can also be used to cook food in solar cookers. और बहुत सारे ऐसे vehicles और other gadgets that have been made use solar energy to work. देन वी हैव बच्चों सॉइल. मिट्टी भी बहुत ज्यादा जरूरी है. ये सभी के लाइफ का बेस है बच्चों. मिट्टी नहीं होगी तो प्लांट कैसे ग्रो करेंगे. आप देख रहे हो ना सब चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, चाहे वो सनलाइट हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो सॉइल हो. So we go cereals, अनाज उगाते हैं, cotton, peas and so many things हम उगाते हैं बच्चों. ये हमारी basic needs होती है. More or less amount of seeds and day mix up to form the soil of a place and it is generally soft and contain moisture. Soil containing humus is very fertile. Soil vary, एक जगह से दूसरी जगह की मिट्टी बच्चों जो उसमें अंतर होता है vary करती है. We have so many types of soil that we are going to discuss later in our chapter. Now the most important are alluvial soil, sandy soil, black soil and red soil. Soil is the only layer on the land surface and top layer of the soil is most fertile. Rainwater and strong wind क्या करती हैं? They carry the टॉप शेयर एंड इट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. इसकी वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है और ये बच्चों मिट्टी के उपजाऊपन को घटा देती हैं. अब हम पढ़ेंगे नॉन रिन्यूएबल वाले रिसोर्सेज के बारे में बच्चों. ऐसे रिसोर्सेज जो खत्म हो सकते हैं. तो सम रिसोर्सेज as such as forest, wildlife, coal, petroleum, minerals, they are limited and could be exhausted. ये खत्म हो सकते हैं अगर इन्हें ज्यादा यूज किया गया और सही तरीके से नहीं यूज किया गया. So they cannot be used forever because they cannot be replaced. So these are called non-renewable resources. Forest, the large area where trees grow very close to one another. इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? फॉरेस्ट बोलते हैं, जंगल बोलते हैं. जो ढेर सारे पेड़ों से कवर रहता है, जंगली जानवरों से कवर रहता है. यहाँ जो ट्रीज है वो अपने आप ग्रो करती है बच्चों, उन्हें हमें ग्रो नहीं करना पड़ता है. फॉरेस्ट जो है वो कवर करती है 21% ऑफ टोटल एरिया ऑफ अवर कंट्री. फॉरेस्ट बच्चों यूजफुल हमारे लिए है बहुत तरीके से. दे चेक एयर
pollution as they absorb carbon dioxide, और ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है. फॉरेस्ट चेक करती है soil erosion and control floods, and they provide various raw material for industries. Forest, बच्चों, they are also the shelter of many animals, and forest area of a country should be at least 33% of its total. Now, growing population of a poverty are the main. बच्चों, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, और बच्चों ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हमारा फॉरेस्ट के पेड़ों का रिडक्शन हो रहा है. बहुत सारे जंगली जानवर बच्चों फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, अनेक अनेक प्रकार के. Here we have lions, tigers, rhinoceros, leopards, elephants, bear, deer, zebra and giraffe, and various types of birds and reptiles etc. They are also found in forest, and they are also parts of wildlife. हमारी कंट्री में बच्चों various national park, biosphere and reserve are there to protect them. Then we have minerals, बच्चों, खनिज. Now we use minerals, many items जो आयन से बने होते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कुकिंग्स, ये सारी चीजें बच्चों ये निकलती हैं रॉक से. एंड ऑल दीज आइटम्स आर मेड अप ऑफ मटेरियल डग आउट ऑफ द अर्थ. ये भी एग्जॉस्ट इन नेचर होते हैं. एग्जांपल कोल माइन, गोल्ड माइन. The minerals have to be brought out on the surface of the earth so that they can be used in different ways, and this is done by the process of mining. खुदाई की जाती है बच्चों, और बहुत सारे आइटम्स निकाले जाते हैं. जो खोदते हैं बच्चों उन्हें माइनर्स बोलते हैं. There are two type of minerals, metallic and non-metallic minerals. And gold, copper, silver, ये सारे metallic minerals हैं. Minerals from which metals can be obtained, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ores बोलते हैं. कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये क्या है, नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, इन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं. बच्चों, थाउजेंड ऑफ ईयर अगो ड्यू टू द अर्थ अर्थक्वेक, इरप्टिंग वोल्केनोस और बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो बरी होते रहे, इस वजह से अर्थ जो है it become full of fossil fuels, and later their dead remains became hard like rocks. इसी को हम fossils बोलते हैं. And after thousands of years these fossils change into fuels, इसीलिए they are known as fossil fuels. Now coal क्या है, कोयला बहुत ही valuable है बच्चों. फैक्ट्रीज में, मिल्स में, घरों में कोयले का इस्तेमाल होता है एज अ पावर हाउस. पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड अ मिनरल ऑयल बच्चों, और इसे लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं क्योंकि ज्यादातर व्हीकल जो है वो पेट्रोल पे ही चलती हैं. वी ऑब्टेन पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्पिरिट, थिनर एंड मेनी अदर थिंग्स फ्रॉम मिनरल ऑयल. एरियाज वेयर ऑयल इज फाउंड, उसे हम ऑयल फील्ड बोलते हैं. नेचुरल गैस बच्चों ये भी फाउंड होती है इन सम ऑफ द ऑयल, एंड इट इज प्रेफर्ड ओवर द फ्यूल बिकॉज इट इज नॉन पॉल्यूटिंग. ये कम प्रदूषण फैलाती है, सस्ती होती है और इजिली अवेलेबल होती है भारी मात्रा में. एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एंड सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इनके forms हैं. Okay dear learners, so we have completed this chapter. Revise all the summarizing point. Here it is given in the topic, remember, and I'll be seeing you in another EVS class. Till then, take care of yourself. Thank you so much. Bye bye.